किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कुछ टर्म्स की। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भी हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम उन शब्दों को सीखते हैं जो हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ जो टर्म है वो है लेटर। लेटर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे हम अक्षर या वर्ण भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या 26 होती है, लगभग सभी लोग इसे जानते हैं। इन लेटर्स को कैपिटल या स्मॉल लेटर्स के रूप में लिखा जाता है और ये लेटर भी दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक स्वर होते हैं जो A-E-I-O-U है। फिर ध्यान दें, इनमें 5 ऐसे लेटर हैं जो स्वर का काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और इन लेटर्स की संख्या 5 है जो है A-E-I-O-U। इनके अलावा जो भी लेटर हैं वो व्यंजन का कार्य करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट होते हैं। लेटर क्या है, हमें केवल जानकारी लेनी थी, प्रतियोगी परीक्षा में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला टर्म है शब्द, इसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। लेटर्स को मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी कहीं से भी लेटर्स लिखते हैं और उनको साथ लिखने से अगर कोई अर्थ निकलता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं BOO के, यहाँ B लेटर है, OO लेटर है और K है। इनको मिलाकर जो शब्द बना है वो बुक है, एक सार्थक अर्थ दे रहा है। PEN पेन, यहाँ PE और N लेटर को मिला के बना है। CAT कैट, CA और T को मिलाकर बना है। तो जब लेटर्स को मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकले तो उसे हम शब्द या इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। अगला टर्म या शब्द है फ्रेज। फ्रेज क्या है? जैसे हम लेटरों को मिला के शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन वह पूर्ण अर्थ नहीं देता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज शब्दों का समूह होता है, शब्द लेटरों का समूह होता है। अगर शब्दों का ऐसा समूह बना जाए जिसमें से अर्थ तो निकलेगा लेकिन कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे ए ब्लैक कैट, बुक ऑन द टेबल। और ये फ्रेज भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, कई तरह से डिवाइड किए जाते हैं। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगला टर्म है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसे सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। तो अभी हमने जो शब्दावली पढ़ी है उनको एक बार पुनः देख लें। लेटर, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। इंग्लिश में इनकी संख्या 26 होती है। इनमें से 5 लेटर स्वर का कार्य करते हैं, शेष लेटर व्यंजन का कार्य करते हैं। लेटरों को मिलाने से कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों के मिलने से कुछ अर्थ निकले लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे तब हम उसे फ्रेज कहते हैं। हिंदी में इसे वाक्यांश भी कहते हैं, यानी शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकले लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे तो उसे फ्रेज या वाक्यांश कहते हैं। इसके बाद जो नया टर्म था वो था सेंटेंस। सेंटेंस क्या था? शब्दों का समूह था जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फ्रेज और सेंटेंस में केवल इतना अंतर है, फ्रेज में पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, सेंटेंस में पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे नीचे बताया गया, वह रोज़ाना क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट
जैसा उदाहरण में बताया गया है, वह रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट डेली। यहाँ शब्दों का समूह है और इस समूह का एक पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। जब पूर्ण अर्थ निकल रहा है तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है? जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसे डूअर कहते हैं, या फिर जिसके बारे में चर्चा की जाती है। जो सेंटेंस है उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चर्चा किसके बारे में की जा रही है। तो जो कार्य करे या जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसे पहचानने के लिए कौन या किसने प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ अभी जो उदाहरण दिया था, वह रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। रोज़ाना क्रिकेट कौन खेलता है? अब कौन लगा के जो आंसर आ रहा है वह शब्द, तो यहाँ सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हिंदी में वह। तो सब्जेक्ट क्या है? इसे इंग्लिश में डूअर कहते हैं और जिसकी चर्चा वाक्य में की जाती है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो शेष होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट कार्य करता है, प्रेडिकेट के अंदर किसी क्रिया का होना अनिवार्य होता है। तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी शेष रहता है जिसके अंदर कोई वर्ब होती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद एक नया टर्म है, वो है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जो एक सेंटेंस का ही भाग होता है और इस क्लॉज के अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपनी वर्ब होती है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य होता है। तो क्लॉज क्या है? सेंटेंस का एक भाग है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ टर्म सीखे हैं। एक बार इन्हें पुनः रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में नए शब्दों को सीखेंगे। सबसे पहला शब्द सीखा हमने लेटर, और इसे बताया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। उसके बाद हमने वर्ड या शब्द को सीखा। लेटरों को मिलाकर लिखने से जब उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द या वर्ड के बाद हमने फ्रेज या वाक्यांश को सीखा। फ्रेज या वाक्यांश शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन वह पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इसके बाद सेंटेंस था। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जो कार्य करता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा जो शेष बचता है जिसमें वर्ब होती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसके बाद हमने क्लॉज को सीखा था। क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ उदाहरण में भी बताया गया है, टेल मी वेयर